हेलो फ्रेंड्स, मैं एसपी पटेल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसपी पटेल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है अभी हमारा चैनल बहुत नया है, लेकिन इस नए चैनल पर आपको मैथ की नई और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छी ट्रिक मिलने वाली है। दोस्तों, यदि अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसपी पटेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे इस तरह के वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन को सबसे पहले अपनी मोबाइल पर देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आइए दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर प्रॉफिट और लॉस की शुरुआत करते हैं बहुत ही धांसू रूप में। दोस्तों, प्रॉफिट और लॉस की अगर हम बात करें तो दो शब्द आपको ऐसे ही मिल गया, एक तो लाभ और दूसरा हानि। लाभ क्या होता है दोस्तों? अगर किसी वस्तु को हम 100 रुपये में खरीद करके और उसको 120 रुपये में बेच रहे हैं दोस्तों, तो ये बताइए कि हमें लाभ होगा कि हानि होगा? लाभ होगा, क्योंकि जब हम वस्तु को 100 रुपये में खरीद रहे हैं और बेच कितने में रहे हैं, 120 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें कितने का लाभ हुआ दोस्तों? लाभ हुआ 20 रुपये का। ठीक है। इसी तरीके से अगर 120 रुपये मूल्य की कोई वस्तु हम खरीद रहे हैं और उसको हम 100 रुपये के मूल्य पर बेच रहे हैं दोस्तों, तो हमें लाभ होगा कि हानि होगा? हानि होगा। और हानि कितने का होगा दोस्तों? हानि होगा हमको 20 रुपये का। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों। तो लाभ हमको पता चला कि अगर हम कम वस्तु में कम दाम में किसी वस्तु को खरीदें और ज़्यादा दाम में ज़्यादा मूल्य पर बेच दें तो हमें लाभ मिलेगा। और अगर हम ज़्यादा मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदें और कम मूल्य पर बेच दें तो हमें क्या होगा? हानि होगा। अब जो खरीदने वाला मूल्य है, जिस पे कोई दुकानदार सामान को खरीद रहा है, वह मूल्य क्या कहलाता है? मैथमेटिक्स लैंग्वेज में उस मूल्य को हम क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। आप इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्या कह सकते हैं? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वो कॉस्ट प्राइस होती है, क्रय मूल्य होता है। ठीक है। और दूसरा नंबर जो होता है वो जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह विक्रय मूल्य होता है। क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। इसकी अंग्रेजी होती है सेलिंग प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों। जब लाभ की स्थिति बनती है, जब लाभ की स्थिति बनती है तो जो विक्रय मूल्य होता है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस होता है, वो हमेशा बड़ा होता है। किससे? क्रय मूल्य से। ठीक है, लाभ की स्थिति में। और क्यों? क्योंकि जब हम ज़्यादा में बेचेंगे, कम में खरीदे हुए हैं। ठीक है, जब हम कम में खरीदे हुए हैं और ज़्यादा में बेचेंगे तभी लाभ की स्थिति बनेगी दोस्तों। ठीक है। और हानि की स्थिति में आप हमेशा याद रखिए कि हानि की स्थिति में जो होता है वो क्रय मूल्य बड़ा होता है और जो विक्रय मूल्य होता है वो क्या होता है? छोटा होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये दो स्थितियां आपकी बनी कि लाभ की स्थिति में आपका विक्रय मूल्य बड़ा होगा हमेशा। ठीक है, और क्रय मूल्य क्या होगा? छोटा होगा। और हानि की स्थिति में क्रय मूल्य बड़ा होगा और विक्रय मूल्य छोटा होगा। आइए इसका उल्टा देखते हैं। अगर हमें लाभ हो रहा है, अगर किसी जगह हमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, तो हमें विक्रय मूल्य ज़्यादा मिलेगा और क्रय मूल्य क्या मिलेगा? कम मिलेगा। ठीक है, और किसी जगह पे हमें हानि हो रही है तो हमें क्रय मूल्य ज़्यादा मिलेगा और विक्रय मूल्य क्या मिलेगा? कम मिलेगा दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से प्रॉफिट और लॉस में लाभ, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, प्रॉफिट, लॉस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, 4 वर्ड ये हो गए। 2 वर्ड और आते हैं दोस्तों। एक होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य। इसको हम कहते हैं मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस। ठीक है दोस्तों, जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो उस पे जो मूल्य छपा रहता है, ठीक है, ना वो क्रय मूल्य होता है और ना वो विक्रय मूल्य होता है। उस मूल्य पर ना हम वस्तु को खरीदते हैं, ना कोई दुकानदार उस मूल्य पर वस्तु को बेचता है। तो वो हमारा जो मूल्य होता है वो अंकित मूल्य होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई सामान हम खरीदने चले गए, उस पर 5 रुपया लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 5 रुपया लिखा हुआ है। ठीक है, तो वह जितना उस पर मूल्य लिखा हुआ है वह उसका क्या हो गया? अंकित मूल्य हो जाता है।
दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी हम कभी लाभ या हानि ज्ञात करते हैं तो वो हमेशा किस पे निकाला जाता है? क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। अगर लाभ प्रतिशत की बात करें, ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर लाभ प्रतिशत की बात कर रहे हैं या हानि प्रतिशत की बात कर रहे हैं तो ये हमेशा किस पे निकाला जाता है? क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। किस पे निकाला जाता है दोस्तों? क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। लेकिन अगर हम बट्टे की बात करें, अगला शब्द आपको क्या मिल गया? बट्टा। क्या मिल गया? बट्टा। आप बट्टा कह लीजिए या छूट कह लीजिए, ठीक है, डिस्काउंट जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं? डिस्काउंट, ठीक है। लेकिन अगर हम बट्टे की बात करें, छूट की बात करें या डिस्काउंट की बात कर रहे हैं तो ये हमेशा किस पे निकाला जाता है दोस्तों? अंकित मूल्य पर निकाला जाता है। किस पे निकाला जाता है? अंकित मूल्य पे। तो ध्यान रहे, जब हम कभी लाभ या हानि की बात करेंगे तो हम परसेंटेज की गणना, उसके परसेंटेज की गणना हम क्रय मूल्य से करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कभी हम अंकित मूल्य की बात करेंगे, बट्टे की बात करेंगे, डिस्काउंट की बात करेंगे, छूट की बात करेंगे तो हम उसकी गणना किससे करेंगे? उसके परसेंटेज की गणना हम अंकित मूल्य से करेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए हम इससे संबंधित कुछ सवाल देखते हैं और उससे सवाल को और अच्छे तरीके से इसके मेथड को समझते हैं, ठीक है। क्या कह रहे बेटा? जैसे दोस्तों प्रॉफिट और लॉस में आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपया है। यदि इसे 500 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? दोस्तों आप लाभ तो निकाल सकते हैं, भाई क्रय मूल्य कितना है? 400 रुपया है और विक्रय मूल्य कितना है? 500 रुपया है, ठीक है। क्रय मूल्य को आप लिख सकते हैं सीपी। क्या लिख सकते हैं? सीपी। ये कॉस्ट प्राइस होता है शार्ट में, ठीक है। और विक्रय मूल्य को आप लिख सकते हैं एसपी। क्या लिख सकते हैं? एसपी, सेलिंग प्राइस, ठीक है। देखिए यहाँ क्या ज़्यादा है? विक्रय मूल्य जो है वो ज़्यादा है किससे? क्रय मूल्य से। तो निश्चित तौर पर क्या होगा? लाभ होगा। किसकी स्थिति बनेगी? लाभ की स्थिति बनेगी। कब? जब सेलिंग प्राइस जो है वो कास्ट प्राइस से ज़्यादा होगा, ठीक है। कितना ज़्यादा है? ध्यान दीजिए दोस्तों, कितना ज़्यादा है? 100 रुपया ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 100 रुपया ज़्यादा है। जितना विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा रहेगा उतने का हमें प्रॉफिट होगा। उतने का हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। उतने का हमें लाभ होगा दोस्तों, ठीक है। अब जब हमें लाभ मिल जाता है तो हमें लाभ प्रतिशत की गणना करनी है। दोस्तों आपको बताया गया कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा किस पे निकालते हैं? क्रय मूल्य पे निकालते हैं, ठीक है। तो जितने का लाभ हो रहा है उसको लिखिए। कितने का लाभ हो रहा है? 100 रुपये का लाभ हो रहा है। बटे में हमेशा लाभ या हानि किस पे निकालते हैं? क्रय मूल्य पे निकालते हैं। तो बटे में आप क्रय मूल्य को लिखेंगे, ठीक है। और आपको प्रतिशत की गणना करनी है तो आप कर दीजिए क्या? 100%। क्या कर दीजिए? 100%। आपको लाभ प्रतिशत मिल जाएगा दोस्तों, किसी फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ नीचे 4 है और ऊपर 100 है तो 25 से भाग दे देंगे, ठीक है। 4 से भाग देंगे 25 मिलेगा। आपको जो परसेंटेज मिल गया लाभ का वो मिल गया कितना? 25%। कितना मिल गया दोस्तों? 25% मिल गया। ये हमारा लाभ का प्रतिशत हो गया। किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प ए से मैच कर रहा है दोस्तों। तो विकल्प ए हमारा क्या है? सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु को 1000 रुपये में क्रय करके 800 रुपये में बेच दिया जाए तो प्रतिशत हानि क्या होगी? ध्यान दीजिए दोस्तों, जो आपका कास्ट प्राइस है यानी कि सीपी है वो कितना है? 1000 रुपये। कितना है? 1000 रुपये। और जो आपका एसपी है, सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, वो कितना है? 800 रुपये। कितना है? 800 रुपये, ठीक है दोस्तों। तो दोनों का अंतर कितना होगा? 200 रुपये का। अब बताइए दोस्तों, 200 रुपये का लाभ होगा कि हानि होगा? ध्यान से देखिए, 200 रुपये का लाभ होगा कि हानि होगा? देखिए दोस्तों, हम बताते हैं, सेलिंग प्राइस जो है यानी कि विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से छोटा है, ठीक है। और जब विक्रय मूल्य आपका कम रहेगा या छोटा रहेगा, किससे?
क्रय मूल्य से, तो हमेशा किसकी स्थिति बनेगी? हानि की स्थिति बनेगी दोस्तों, लॉस होगा आपको। क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, लेकिन हमें लॉस तो मिल गया। लॉस कितने का हो रहा है? 200 रुपये का। लेकिन हमें लॉस प्रतिशत यानी कि हानि प्रतिशत की गणना करनी है दोस्तों। तो पिछले सवाल की तरह ही हम इसमें जो हानि जितने का हो रहा है वो ऊपर रखेंगे। और आपको बताया गया दोस्तों, कभी भी लाभ या हानि प्रतिशत की गणना हम क्रय मूल्य पर ही करते हैं। तो हमारा क्रय मूल्य कितना है? 1000 रुपया है दोस्तों। ठीक है, 1000 लिख दिया और गुणे में क्या? 100%। क्या गुणे में लिख दिया? 100%। ठीक है, देखिए दो जीरो है 100 का, वो 1000 के 2 जीरो से कैंसिल हुआ। ऊपर 200 का 1 जीरो और यहाँ 1 जीरो नीचे बचा हुआ है, कैंसिल हो गया। आपको मिला कितना? 20%। क्या मिल रहा है? 20% दोस्तों मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर 20% की क्या होगी? हानि होगी। ठीक है, किस विकल्प से मैच कर रहा है हमारा उत्तर? विकल्प बी से मैच कर रहा है। तो विकल्प बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति एक साइकिल 600 रुपये में खरीद कर उसमें 200 रुपये का सीट कवर तथा 200 रुपये का घंटी लगवाता है और फिर उसे 900 रुपये में बेच देता है। प्रतिशत हानि क्या होगी? दोस्तों देखिए, 600 रुपये में साइकिल खरीद रहा है। कितने में खरीद रहा है? 600 रुपये में। ठीक है दोस्तों, ये उसकी जो है, जो प्रारंभिक क्रय मूल्य है, ये उसका हो गया क्या? सीपी, कास्ट प्राइस। ठीक है, लेकिन ये 600 रुपये को खरीद रहा है, फिर उसमें 200 रुपये का सीट कवर लगवा रहा है। ठीक है, अब इसकी जो सेलिंग प्राइस हो गई वो 800 रुपये हो गई। कितनी हो गई? 800 रुपये। लेकिन ये यहीं पर नहीं रुका, उसमें दोस्तों 200 रुपये की घंटी भी लगवाता है। क्या करता है? 200 रुपये की घंटी भी लगवाता है। अब इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? कास्ट प्राइस कितनी हो गई? 1000 रुपये। कास्ट प्राइस कितनी हो गई? ये इसकी वास्तविक कास्ट प्राइस, ये इसका वास्तविक क्रय मूल्य है। कितना? 1000 रुपये। ठीक है, लेकिन ये बेच कितने में रहा है? इसको 900 रुपये में इसको बेच दे रहा है। जो इसकी सेलिंग प्राइस है वो 900 रुपये है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है? 900 रुपये। दोस्तों अगर कोई वस्तु, तो ये इसको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? हानि हो रहा है। कितने का? 100 रुपये का हानि हो रहा है। ये 100 जो है ये हानि आएगा, लॉस होगा। ठीक है, और हमें प्रतिशत हानि निकालनी है, परसेंटेज ऑफ लॉस निकालना है। तो जितना भी लॉस हो रहा है, जितनी की हानि हो रही है ऊपर, और हमेशा लॉस हानि की गणना किस पे करते हैं? क्रय मूल्य पे करते हैं। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है? 1000 और गुणे में कितना? 100%। गुणे में 100%। देखिए नीचे के 2 जीरो ऊपर के 2 जीरो से कैंसिल हो गए, 1 जीरो और कैंसिल कर दिया हमने। कितना मिल गया हमको? 10%। ये 10% क्या होगा? हानि होगा। दोस्तों किस विकल्प से हमारा क्वेश्चन आंसर मैच कर रहा है? विकल्प बी से मैच कर रहा है। तो विकल्प बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी 800 रुपये में खरीद कर एक औरत उसमें 100 रुपये का सेल तथा 100 रुपये का पट्टा लगवाती है और फिर उसे 1200 रुपये में बेच देती है। लाभ प्रतिशत क्या होगा? ध्यान दीजिए दोस्तों, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है कि 800 रुपये में ये खरीद रही हैं। ठीक है, ये इनकी क्या हो गई? कास्ट प्राइस हो गई। फिर उसमें इन्होंने 100 रुपये का सेल लगवाया। ठीक, फिर इन्होंने इसमें क्या परिवर्तन किया? 100 रुपये का इन्होंने पट्टा लगवाया। अब टोटल इनकी जो प्राइस हो गई, सेल कास्ट प्राइस, वो कितनी हो गई? इनका क्रय मूल्य टोटल कितना हो गया? 800, 901, 1000। ठीक है, ये इनका वास्तविक कास्ट प्राइस हो गया, वास्तविक क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं कि 1200 रुपये में उसको बेच दिया। कितने में बेच रहे हैं? 1200 रुपये में। ये इनका विक्रय मूल्य हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है
दोस्तों दोनों में अंतर कितना है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में कितना अंतर है, 200 रुपये का। तो 200 रुपये का दोस्तों लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, 200 रुपये का लाभ हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो आपका विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से बड़ा है। ठीक है, 1000 में खरीद करके 1200 में बेच रहे हैं तो हमेशा किसकी स्थिति बनेगी, प्रॉफिट की स्थिति बनेगी, लाभ की स्थिति बनेगी। लेकिन हमें निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत। दोस्तों जितना भी लाभ आया है वो बटे में क्रय मूल्य कितना हो गया, 1000 और गुणे में क्या, 100%। ठीक है, आपको लाभ प्रतिशत मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, 1020, 1020, ऊपर के 0 नीचे के 0 से कैंसिल हो गया, आपको मिला कितना, 20%। कितना मिला, 20%। और ये 20% किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प बी से मैच कर रहा है। तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, यदि उस पर अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक हो तो 10% छूट देने के बाद कितने प्रतिशत का लाभ होगा। यहाँ हम डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, बट्टे की बात कर रहे हैं, छूट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और जब हम बट्टा, छूट या डिस्काउंट की बात करते हैं तो इसकी गणना हम क्रय मूल्य पे नहीं करते हैं, किस पे करते हैं, अंकित मूल्य पे करते हैं। कैसे, आइए देखते हैं प्रश्न में। देखिए 100 रुपये क्रय मूल्य, इसका कितना है, क्रय मूल्य 100 रुपये, ये आपका कास्ट प्राइस हो गया। ठीक, आगे कह रहे हैं यदि उस पर अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक हो, अगर इसमें 20% और जोड़ दिया जाए तो ये आपका जो आएगा वो अंकित मूल्य आएगा, मार्क प्राइस आएगा। तो ये दोस्तों 100 रुपये का 20% कितना होता है, आपको कुछ नहीं करना है, 100 का 20% निकालना है। परसेंटेज के चैप्टर में आपको हमने बताया था कि 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए केवल, बाकी बच्चे लोगों का आपस में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। 10 दुनाई कितना हो जाएगा, 20। 100 का 20% 20 होता है। ठीक है, तो आपका 100 से कितना हो जाएगा, 120। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये आपका मार्क प्राइस हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका मार्क प्राइस अंकित मूल्य हो गया दोस्तों। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इस पर 10% की छूट देने के बाद, अब छूट हमेशा किस पे दी जाएगी दोस्तों, बताइए। छूट जो है वो हमेशा किस पे दी जाएगी, अंकित मूल्य पर दी जाएगी। उसकी गणना हम क्रय मूल्य पर नहीं करेंगे, किस पर करेंगे, अंकित मूल्य पर। ध्यान रहे कि छूट हमेशा किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाती है। क्रय मूल्य से हमें कोई मतलब नहीं होता है, छूट या बट्टा में क्रय मूल्य से कोई मतलब नहीं है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, मार्केट प्राइस पे दी जाती है। ठीक है, तो मार्क प्राइस क्या हमारा, देखिए 120 रुपये है और 10% का छूट दिया जा रहा है, यानी कि 10% इसमें से निकाल देना है। तो 120 का 10% क्या होगा दोस्तों, 120 का 10% जब हम निकालेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 12 का एक में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 एक 12। ठीक है, तो हमें दोस्तों 120 में से जब हम 12 को हटा देंगे, निकाल देंगे, तो हमें कितना मिलेगा, 108। कितना मिलेगा, 108। बताइए दोस्तों, 108 रुपये में अगर 100 रुपये में वो सामान को खरीद रहा है और 108 में बेच रहा है, तो बेचने वाला क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या है, बड़ा है। सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, कास्ट प्राइस से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 100 है ये और 108 ये है, तो निश्चित तौर पर 8 रुपये का लाभ हो रहा है दोस्तों। अगर 100 पर 8 रुपये का लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि 8% का लाभ हो रहा है। कैसे, देखिए लाभ को ऊपर रखेंगे और बटे में जो इनका क्रय मूल्य था कितना है, 100 रुपया है, और गुणे में क्या, 100%। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 8। तो 8% का हमें क्या मिला, लाभ मिला, प्रॉफिट मिला, 10% छूट देने के बाद भी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपये, क्रय मूल्य कितना है, 200 रुपये, यदि उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक हो तो 20% छूट के बाद कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों,
जो हमारा प्रारंभिक क्रय मूल्य दिया हुआ है, जो हमारा प्रारंभिक कास्ट प्राइस दिया हुआ है, वो कितना है? 200 रुपये। कितना है? 200 रुपये। कह रहे हैं कि जो कास्ट प्राइस प्रारंभिक आपका है क्रय मूल्य, उसमें अगर 10% की वृद्धि कर दें तो वह अंकित मूल्य के बराबर होगा। तो 200 का 10% कितना होता है दोस्तों? 200 का 10% हम निकालेंगे, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। कितना मिलेगा हमको? 20 मिलेगा। कितना मिलेगा? 20। तो 200 में 20 को ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 220। ये उसका क्या हो गया? मार्क प्राइस। ठीक है, ये आपका अंकित मूल्य मिल गया आपको। जब अंकित मूल्य आपको 220 रुपया मिल गया तो कह रहे हैं 20% छूट दी जा रही है, यानी कि 20% को हमें क्या कर देना है? घटा देना है। किसमें से? अंकित मूल्य में से। किसमें से? अंकित मूल्य में से। ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य से हम कुछ नहीं करेंगे, हमें जो भी घटाना बढ़ाना है वो किसमें करेंगे? डिस्काउंट में, अंकित मूल्य। तो 20% का जब डिस्काउंट मिल रहा है तो बताइए दोस्तों, इसका अंक जो मूल्य रहा होगा, जितने में उसने बेचा, यानी कि सेलिंग प्राइस जो होगी वो कितनी हो जाएगी? निकालिए। 220 का 20% कितना होता है? एक जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 44। कितना हो जाएगा? 44। और 220 में से यदि हम 44 को निकाल दें तो कितना मिलता है? ध्यान दीजिएगा, कितना मिलेगा? 176। 176 ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, अब बताइए दोस्तों, कोई वस्तु 200 रुपये में खरीदी जा रही है और 176 रुपये में बेची जा रही है, क्रय मूल्य आपका ज़्यादा है, विक्रय मूल्य आपका कम है, तो लाभ होगा कि हानि होगा? निश्चित तौर पर हानि की स्थिति बनेगी दोस्तों। और कितने रुपए का हानि होगा? जो क्रय मूल्य है उसमें से हम विक्रय मूल्य को घटा देते हैं, हमको जो हानि हो रही है वो मिल जाएगी। कितनी मिलेगी? 200 में से अगर 176 को हम घटाते हैं तो कितना मिलता है? 24 मिलेगा। 24 रुपये का हमें क्या होगा? हानि होगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है? अब हानि तो हमें मिल गया कि इतने का हानि हो रहा है। ठीक है, अब जो भी हो रहा है इसमें कह रहे हैं कि प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, तो हमें मिल गया कि हानि होगा। कितने प्रतिशत का होगा? तो प्रतिशत के लिए आपको पता है क्या करना है, जो भी आपका हानि हुआ है वो बटे में क्रय मूल्य। बटे में क्या? क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ और हानि की गणना हमेशा हम किस पे करते हैं? कास्ट प्राइस पे करते हैं, क्रय मूल्य पर करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, गुणे में कितना हो जाएगा? 100%। कितना? 100%। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया, दो इक्कीम दो, दो दूनी चार, 12 आ गया। आपको कितना मिल गया? 12%। क्या मिल गया? 12% की हानि होगी। ठीक है, हमारा उत्तर किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प ए से मैच कर रहा है। तो विकल्प ए हमारा जो है सही है। विकल्प ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 20 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों, अगर हानि हो रही है तो ये सबसे पहले हमें क्लियर कर दीजिए कि सीपी बड़ा होगा, यानी कि कास्ट प्राइस बड़ा होगा, क्रय मूल्य बड़ा होगा, या विक्रय मूल्य बड़ा होगा। इसी में आपका आंसर छिपा हुआ दोस्तों। अगर हानि हो रही है तो कास्ट प्राइस बड़ा होगा कि आपका सेलिंग प्राइस बड़ा होगा? क्रय मूल्य बड़ा होगा कि विक्रय मूल्य बड़ा होगा? निश्चित तौर पर आपका क्रय मूल्य क्या होगा? बड़ा होगा जब हानि हो रही है। तो दोस्तों, बस इतनी सी बात आप समझ गए कि क्रय मूल्य बड़ा होगा और विक्रय मूल्य क्या होगा? छोटा होगा। तो इसमें जो बड़ी राशि आपको दिख रही है उसको आप क्रय मूल्य मानिए, और जो छोटी राशि दिख रही है उसको आप क्या मानिए? विक्रय मूल्य मानिए। क्या मानिए? विक्रय मूल्य मानिए। ध्यान दीजिए, सॉरी फ्रेंड्स, जो आपको बड़ी राशि दिख रही है उसको आप क्या मानिए? क्रय मूल्य मानिए। और जितने वस्तुओं के बराबर लाभ या हानि है, ठीक है, उसको आप क्या करेंगे? वो तो लाभ आपका ही है, अगर लाभ है तो लाभ, और हानि होती है तो हानि वो आपका है। ठीक है, तो आपका देखिए यहाँ पे बड़ी और बीच में बड़ा क्या है? ठीक है, 20 बड़ा है। अगर हम 20 वस्तुओं को बेच रहे हैं और 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, ठीक है, तो बताइए 20 वस्तु बेच रहे हैं और 5 वस्तु के बराबर, जितना 5 वस्तु में खरीदते थे उतने के बराबर ही मिल रहा है हमको पैसा, तो निश्चित तौर पर हमारा हानि हो रहा है।
ठीक है। और हानि की स्थिति में आपका क्रय मूल्य बड़ा होता है और क्रय मूल्य को हमेशा कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं दोस्तों, ठीक है। और 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, यानी कि मान लेते हैं कि 5 का इनको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, और गुणे में क्या 100%, गुणे में क्या 100%। बस इसी को हल कर लीजिए, आपका आंसर मिल गया, ठीक है। 1 जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 2 1 में 2 5 10, 5 5 कितना होता है 25% दोस्तों, कितना हो गया 25%। किस विकल्प से हमारा उत्तर मैच कर रहा है, विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 वस्तुओं को 4 वस्तुओं की लागत से बेचने से लाभ होगा। अब कह रहे हैं कि 3 वस्तु है, उसको 4 वस्तु की लागत पर बेच रहे हैं, ठीक है, तो कितने का लाभ होगा। जितने में हम 4 वस्तु को खरीद कर लाए थे उतने में हम 3 वस्तु को ही बेच रहे हैं, तो इसका मतलब लाभ होगा, ठीक है। क्या होगा, जितने में हम 4 वस्तु को खरीदे थे उतने में हम 3 वस्तु को बेच रहे हैं, ठीक, इसका मतलब हमें क्या हो गया, लाभ हो गया, एक वस्तु का लाभ हुआ, ठीक है। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि लाभ कितना होगा या लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो ध्यान दीजिए इन दोनों का अंतर कितना मिल रहा है आपको, अंतर आपको मिल रहा है 1 रुपये का, यानी कि 1 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है। भाई जितने में हम 3 वस्तु को खरीदे थे, ठीक है, ध्यान दीजिए जितने में हम 4 वस्तु को खरीदे, लाभ कितने का हुआ दोस्तों, एक वस्तु का हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, जितने का लाभ हो रहा है वो, और बटे में क्रय मूल्य हमारा, जब लाभ की स्थिति होगी तो क्रय मूल्य क्या होगा, छोटा होगा कि बड़ा होगा। ध्यान दीजिए, जब लाभ की स्थिति होगी तो जो क्रय मूल्य हमारा होगा वो छोटा होगा और विक्रय मूल्य क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो 3 वस्तु जो हमारा हो गया ये क्रय मूल्य हो गया, ठीक है, 3 वस्तु को हमने खरीदा था, ठीक, तो 3 वस्तु हमारा क्रय मूल्य हो गया, और गुणे में कितना 100%, गुणे में कितना 100%, ठीक है। हल कर लीजिए इसको, 3 तिहाई 9 1 10, 3 तिहाई 9 1 10 1 33 सही 1/3%, ये हमारा बन रहा है आंसर। किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आपका है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पिछले प्रश्न की तरह ही है, 12 वस्तुओं का जब क्रय मूल्य है, 12 वस्तु में जितने वस्तुओं को हम खरीद रहे हैं उतने में हम 9 वस्तुओं को बेच दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा देखिए 12 में जितने वस्तु को खरीद रहे हैं, 12 वस्तुओं को जितने में खरीद रहे हैं उतने में हम कितने वस्तुओं को बेच रहे हैं, 9 वस्तुओं को ही बेच रहे हैं। खरीद रहे हैं 12 वस्तु को और बेच कितने को रहे हैं, 9 वस्तु को ही बेच रहे हैं। इसका मतलब हमें कितने वस्तु का फायदा हुआ, 4 वस्तु का फायदा, लाभ हुआ कि नहीं हुआ, 4 वस्तु का क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है। और ध्यान दीजिए लाभ की स्थिति में जो छोटी राशि होती है वो हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, ठीक है। और छोटा का कौन सा है, 9 हमारा छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया 9, क्रय मूल्य को नीचे रखते हैं, ऊपर जो हमारा लाभ हो रहा है वो, और गुणे में क्या 100%, ठीक है। इसी को हल कर लीजिए, कितना मिलेगा आपको, ध्यान दीजिए, सॉरी दोस्तों, यहाँ अंतर जो मिलेगा आपको कितने का मिलेगा, 3 का मिलेगा, यहाँ 3 लिखेंगे, 3 इक्कीम 3, 3 तिहाई 9, ठीक है, 100/9 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 33 सही 1/3%, कितना मिलेगा 33 सही 1/3%, ठीक है। यहाँ गलत हुआ था कि 12 में से 9 अगर हम घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको, 3 मिलेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प डी से मैच कर रहा है, तो विकल्प डी हमारा सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, किंतु त्रुटिपूर्ण बांट का प्रयोग करके 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 900 ग्राम का ही बांट प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ध्यान दीजिए, 1 किलोग्राम की जगह पर 900 ग्राम,
1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? 1000। 1000 ग्राम के बराबर है, और 1000 ग्राम की जगह वो कितने बांट का प्रयोग कर रहा है? 900 ग्राम का। बेईमानी कितने ग्राम का कर रहा है? 100 ग्राम की बेईमानी कर रहा है। कितने की बेईमानी कर रहा है? 100 ग्राम की बेईमानी कर रहा है। ठीक है, अब बताइए दोस्तों, अगर वो 1000 ग्राम में 900 ग्राम ही दे रहा है, तो बताइए 100 ग्राम का उसको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? लाभ हो रहा है। ठीक है, 100 ग्राम का उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। अब ये एक चीज और हमें बताइए, लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए बताइए, ये जो लाभ है ये इसको 1000 रुपये पे मिल रहा है कि 900 रुपये पे मिल रहा है? ध्यान से सोच के बताइए, 1000 रुपये पे इसको लाभ मिलेगा कि 900 रुपये पे लाभ मिलेगा? आइए बताते हैं। जो भी लाभ मिलेगा, अगर 1000 पे इसको लाभ मिल रहा है, ठीक है, तो इसने बेईमानी कहाँ करी? कोई बेईमानी नहीं करी। तो इसको लाभ जो मिल रहा है वो कितने पे मिल रहा है? 900 ग्राम पे 100 ग्राम का लाभ मिल रहा है। ठीक है, तो जितने पे इसको मिल रहा है वो इसका क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो लाभ प्रतिशत है वो कितना होगा? लाभ प्रतिशत, जितने का लाभ हो रहा है कितने का? 100 ग्राम का, और किस पे? 900 ग्राम पे, और गुणे में क्या? 100%। ठीक है, हल कर लीजिए इसको। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, आपका बचेगा 9 1 9, 1 10, 9 1 9, 1 10, 11 सही 1/9%। ठीक है, किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प सी से मैच कर रहा है, तो विकल्प सी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, आज दोस्तों ये प्रॉफिट और लॉस का पहला दिन था आपका, और इस पहले दिन में हमने आपको सारी चीज़ों से अवगत कराने का प्रयास किया। क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, अगर क्रय मूल्य बड़ा होगा तो क्या होगा, विक्रय मूल्य बड़ा होगा तो क्या होगा, लाभ हान, लाभ प्रतिशत, हान प्रतिशत, अंकित मूल्य और बट्टा छूट। ठीक है, इन सारी चीज़ों से हमने अवगत कराने की कोशिश करी है। ठीक है, ये आपका बेसिक हुआ, बेस बना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम हाजिर होंगे कुछ 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।